जय जोहर दोस्तों एंड स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने एक बार पेश हुए हैं एमएससी जूलॉजी सेकंड सेम का एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने देखे थे कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ फैट। अब देखेंगे हमारे में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कि हमारे जो भोजन होते हैं, डाइट होते हैं, ह्यूमन डाइट होता है, उसमें किस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन जो है होता है। हमारे बॉडी के थ्रू जो है कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं जिसके थ्रू जो है डाइजेशन की क्रिया जो है पूर्ण होता है, और वही डाइजेस्ट जो अमाइनो एसिड रहेगा उसको जो है हमारे बॉडी में उपयोग कर लिया जाता है। तो किस तरह से इसमें डाइजेशन होता है प्रोटीन का, उसको देखते हैं। तो देखते हैं आगे। तो ह्यूमन डाइट में जो है डाइटरी प्रोटीन इज अ लार्ज चेन ऑफ अमाइनो एसिड एंड वन अमाइनो एसिड इज लिंक टू अनदर अमाइनो एसिड, दैट लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो हमारे जो क्या होते हैं ह्यूमन जो डाइट होते हैं, तो उसमें जो डाइटरी जो प्रोटीन होता है उसमें लार्ज चेन ऑफ अमाइनो एसिड यानी कि लार्ज चैन के रूप में जो है अमाइनो एसिड जो है हमारे पास प्रेजेंट जो है रहता है। तो इस तरह से कुछ इसमें रहते हैं, क्या होते हैं लार्ज चैन के रूप में हमारे पास जो है प्रेजेंट रहता है। ये हमारा एक अमाइनो एसिड है, ये हमारा अमाइनो एसिड है, ये हमारा अमाइनो एसिड है। इस तरह से इसमें जो है लार्ज चैन के रूप में हमारे पास क्या रहता है अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट रहता है। ये जो है अपने आगे की धरा और अमाइनो एसिड जो है इसमें जुड़ते हुए रहता है। हमारे पास लार्ज चैन के रूप में अमाइनो एसिड होता है। ये पूरे हमारे क्या होते हैं अमाइनो एसिड जो कि लार्ज चैन के रूप में लंबा एक इसका श्रृंखला जो है पाया जाता है, और जिसमें से एक अमाइनो एसिड और एक दूसरा अमाइनो, मतलब एक अमाइनो एसिड अपने दूसरे अमाइनो एसिड से एक बॉन्ड के द्वारा जो है या एक लिंक के द्वारा जो है जुड़ा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं हमारे में पेप्टाइड लिंकेज के नाम से जानते हैं। लिंकेज मतलब होता है इसको जोड़कर रखने वाला। तो इसी के पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा जो है एक अमाइनो एसिड जो है अपने दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जो है जुड़ा हुआ रहता है, और इसी के द्वारा ही क्या होगा हमारे में एक लंबी चेन का जो है फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये जो लंबी चेन पूरा जो रहता है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जो है जानते हैं कि कब क्या होगा 20 अमाइनो एसिड जब आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा प्रोटीन का निर्माण होगा। तो इसी तरह से इसके क्या होते हैं लंबा चेन होता है। तो लंबा चेन होने के कारण जो है इसमें क्या होता है प्रोटीन ये इसमें होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इसी कारण जो इसको बोलते हैं हमारे में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि इसमें लार्ज चैन के रूप में हमारे पास होता है। तो जब 20 अमाइनो एसिड इसके पास हो जाएगा तो क्या बन जाएगा एक प्रोटीन का इसमें निर्माण हो जाएंगे। उसी तरह से इसमें जो इसका चैन लंबा है इसमें जो है अब आपके बहुत सारे प्रोटीन जो है इसमें मिला हुआ रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के नाम से इसको जानते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से इसमें जुड़ा हुआ रहता है और पेप्टाइड बॉन्ड का जो है निर्माण किस तरह से इसमें जो है वो होता है। ठीक है, तो इधर देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अमाइनो एसिड है, एक अमाइनो एसिड ये हुआ और एक अमाइनो एसिड हमारा ये हुआ। और इसके जो अमाइनो एसिड के जो टर्मिनल एंड होते हैं, जो पहले टर्मिनल एंड पर आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे टर्मिनल आपका एमिनो ग्रुप जो है इसमें जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो एक हमारा एक अमाइनो एसिड हुआ और ये हमारा क्या हुआ दूसरा अमाइनो एसिड हुआ है ना। तो दूसरा और एक और दूसरे अमाइनो एसिड हो गए। उसी तरह से क्या बोलता है हमारे में अमाइनो एसिड के एक टर्मिनल पर क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक व दूसरे टर्मिनल पर अमीनो ग्रुप के एच व ओ एच आपस में जो है जल का फॉर्मेशन करते हैं। क्या होगा इसमें जो हमारे पास एमीन ग्रुप है यानी कि एक अमाइनो एसिड का एमीन ग्रुप का यानी कि एक टर्मिनल का एमीन ग्रुप का एच, और उसी तरह से दूसरे अमाइनो एसिड के टर्मिनल एंड में प्रेजेंट ओ एच आपस में मिलकर क्या बनाते हैं जल का जो है इसमें निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये जब वहां से जब बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने के कारण जो है दोनों क्या होगा यहाँ पर एक बॉन्ड का जो है निर्माण करेंगे। तो उसी तरह से इसमें क्या होगा देखिए यहाँ पर जो है ये हमारा पहला अमाइनो एसिड, ये हमारा दूसरा अमाइनो एसिड। तो इसमें से जो इसके अमाइनो ग्रुप था इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, तो इससे क्या हुआ है हमारे में ओ एच H2O जो है यहाँ से बाहर निकला है, यहाँ का H और यहाँ का OH है ना। तो बाहर निकला, तो बाहर निकलने के कारण जो है इसके पीछे का बॉन्ड का जो निर्माण हुआ है, ये बॉन्ड का निर्माण हुआ है जिसको बोलते हैं हमारे में पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड का इसमें जो है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या बना है हमारे में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है कहाँ शुरू होता है, तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए सबसे पहला आता है हमारे स्टमक। तो स्टमक में हमारा सबसे पहला जो है स्टार्ट होता है डाइजेशन का, प्रोटीन का डाइजेशन का। देखते हैं स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, जिसके थ्रू जो है प्रोटीन स्मॉल स्मॉल अमीनो एसिड में डिवाइडेड होता है, जी इसमें सम एंजाइम जो है इंक्लूड होते हैं जो कि इस प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है कुछ
एंजाइम होते हैं। तो पहला एंजाइम हमारे पास आएगा इसमें पेप्टिक एंजाइम, जो है आपको पेप्सिन के नाम से इसको जानते हैं। पेप्टिक एंजाइम पेप्सिन है, जो क्या होता है हमारे जब एक्टिव में होता है, एक्टिव के लिए इसके एक्टिवेटेड होने के लिए क्या चाहिए, हमारा पीएच चाहिए। तो पीएच कितना होता है, 2 से 3 जब पीएच रहेगा तब वो एक्टिव रहते हैं। उसी तरह से जब इनएक्टिव में क्या होता है, इनएक्टिव एट द पीएच अबाव 5, मतलब 5 से अगर वो अधिक हो जाता है तो अब क्या हो जाता है, वो हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में रहता है पेप्सिन। तो इससे ये रिजल्ट आया कि जो है पेप्सिन के द्वारा हमारे स्टमक में जो है प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। और वो उसके एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, हमारे स्टमक कंटेन होते हैं। तो स्टमक कंटेन का जो पीएच होना चाहिए कितना आपके पास, 2 से लेकर 3, 2 से 3 पीएच तक अगर रहेगा तब हमारे पेप्सिन जो है एक्टिव रहते हैं। अगर 5 से अगर अधिक हो जाता है तो उसमें जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। और जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है उसको बोलते हैं हमारे में पेप्सिनोजेन के नाम से जानते हैं, है ना। और ये एक्टिव फॉर्म है, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है, और एक्टिव फॉर्म में इसको बोलते हैं पेप्सिनोजेन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। अगर जब हमारे फूड में गैस्ट्रिक सिक्रेशन जब होते हैं तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन होने के कारण उसका पीएच जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव मतलब है उसमें पेप्सिनोजेन के रूप में वो रहता है। तब क्या होता है देखते हैं उसमें, जनरली पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसे पेप्सिनोजेन कहते हैं। और जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, हमारे में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है ना। तो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं तो इसमें हमारे अब बॉडी के थ्रू जो है एक अम्ल का सिक्रेशन होता है, एसिड का सिक्रेशन होता है, जिसको बोलते हैं हमारे में HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है, जब पीएच जो है 8 हो जाता है तब, जब पीएच जब 8 हो जाता है तो HCl जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू जो है वो सीक्रेट होता है, ठीक है। जब आपका जो स्टमक कंटेन है, स्टमक में जो फूड मटेरियल है वो क्या होता है, उसका जो पीएच है कितना हो जाएगा, 8 हो जाता है। तो 8 होने के कारण जो है वहाँ पर गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होते हैं उसके थ्रू जो है सीक्रेट होता है, जिसमें से हमारे पास कुछ सेल्स का नाम है, उसमें आपका पेटियल सेल या उसको बोलते हैं ऑक्सीनेटिक सेल्स के द्वारा जो है इसमें क्या होता है, HCl जो है वो सीक्रेट होते हैं, ठीक है। पेटियल या उसको बोलते हैं हमारे में ऑक्सीनेटिक जो है सेल के द्वारा जो है HCl सीक्रेट होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगा जब ये आपस में मिलेगा। तो जब ऑक्सीनेटिक जो होगा सेल उसके थ्रू HCl जो सिक्रेशन होगा तो HCl प्लस क्या लिखा है यहाँ पर, स्टमक कंटेन, जो स्टमक में पहले से उसका पीएच वगैरह है स्टमक कंटेन वो हुआ। अब उसके बाद है नॉन ऑक्सीनेटिक सेल, मतलब जिसमें से वो जो नॉन ऑक्सीनेटिक है, जिसमें से HCl का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, तो उसमें से क्या होगा, कुछ और हमारे पास रहते हैं सेल, उसके द्वारा जो है कुछ और एंजाइम का, अम्लों का जो है वहां पर सिक्रेशन होता है। तो उसमें क्या बोलता है, नॉन ऑक्सीनेटिक सेल सिक्रेशन इज मिक्स्ड, क्या हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा, HCl में होगी मिक्स होगा, उस तरह से स्टमक कंटेन होगा। और नॉन ऑक्सीनेटिक जो सेल्स के द्वारा जो सीक्रेट होते हैं वो भी कैसा हो जाएगा, मिक्स्ड होंगे। अब उसी के कारण जो है ओवरऑल जो पीएच रहेगा वहाँ जो हमारे पास जो फूड मटेरियल रहेंगे हमारे स्टमक में, उसका जो ओवरऑल पीएच हो जाता है कितना आपके पास, 2 से 3 हो जाता है, ठीक है। 2 से 3 हो जाएगा, जिसके कारण से आपका जो पेप्सिन होता है वो कैसा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। जो पेप्सिनोजेन था वो पेप्सिन में जो है वो चेंज हो जाता है और एक्टिव जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो पेप्सिन जो होता है आपके पास प्रोटीन कोलेजन को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन कोलेजन। अब देखते हैं कोलेजन क्या होता है। तो मीट में इंटर सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू में मेजर कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करता है। तो मीट क्या होता है आपके जो है, सॉरी कोलेजन क्या होता है, तो मीट में जो इंटर सेलुलर जो टिश्यूज वहां पर पाए जाते हैं, इंटर सेलुलर कनेक्टिव जो टिश्यूज पाए जाते हैं उसी को बोलते हैं हमारे में कोलेजन बोलते हैं। और इसके जो अधिक पार्ट होते हैं उसको ये पेप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट जो है वो करते हैं। जब तक मीट में कोलेजन फाइबर जब तक डाइजेशन नहीं होगा तब तक कोई भी चीज जो उसमें उसका डाइजेशन नहीं होता है। इसीलिए जो है पेप्सिन सबसे पहले उसके कोलेजन जो फाइबर होते हैं, टिश्यूज होता है, उसको डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद जो डाइजेस्टिव एंजाइम और होते हैं वो क्या करते हैं, मीट पर पेनिट्रेट करते हैं, मीट पर उसको डाइजेशन करते हैं। और मीट के अंदर जो है सेलुलर प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो मीट के अंदर जो सेलुलर प्रोटीन होगा उसको भी पूरी तरह से डाइजेस्ट कर दिया जाता है कोलेजन के डाइजेशन के बाद, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं इसमें पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन को इनिशिएट करता है। 10 से 20% प्रोटीन जो है क्लीव होकर प्रोटीएसेस, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड के रूप में चेंज होकर हमको मिलता है या डाइजेस्ट जो है वो होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से इसमें डाइजेशन होता है प्रोटीन का, ठीक है। तो देखते हैं ए नंबर इसमें क्या बोलता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय
पेनक्रियाटिक सिक्रेशन, जो पेनक्रियाट्स के द्वारा जो एंजाइम वहाँ से सिक्रेशन होते हैं उसके द्वारा किस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन होता है उसको देखते हैं। अब उसके बाद आएगा इसमें प्रोटीन का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में होता है, ठीक है। जो हमारे इंटेस्टाइन होता है तो इंटेस्टाइन के अपर पार्ट्स में जो है वो होता है, जैसे कि आपका डियोडिनम एंड जेजुनम। ये जो है क्या होता है डाइजेशन पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट जो है प्रोलैक्टिक एंजाइम के थ्रू जो है होता है, ठीक है। इसमें जो है आपके डियोडिनम एंड जेजुनम में जो है डाइजेशन पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट प्रोलैक्टिक एंजाइम के थ्रू इसमें होगा। अब इसमें क्या बोलते हैं अपेटियल डाइजेस्ट प्रोटीन जो है आपका 4 मेजर एंजाइम होते हैं, इसको डाइजेशन करने के लिए पार्श्विक रूप से डाइजेशन करने के लिए जो है उसमें क्या होते हैं आपके प्रोलैक्टिक एंजाइम में जो है आपके पास क्या है 4 तरह के मेजर एंजाइम जो इसमें जो है वो पाया जाता है। तो पहला इसमें आएगा आपके ट्रिप्सिन, पहला आएगा इसमें ट्रिप्सिन, उसके बाद है आपका इसमें कीमो ट्रिप्सिन, उसके बाद है इसमें आपका कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेस और उसके बाद है इसमें प्रोलियोटेस, ठीक है। प्रोलियोटेस इस तरह से हमारे पास जो है 4 एंजाइम जो हमको मिला जिसके द्वारा जो होगा क्या होगा प्रोटीन का जो इसमें डाइजेशन होता है, ठीक है। पहला इसमें आएगा हमारे में ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन का किस तरह से होता है तो पहले जो है इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इस इनएक्टिव फॉर्म को बोलते हैं हमारे में ट्रिप्सिनोजेन, ठीक है। जो इनएक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिन को उसको बोलते हैं ट्रिप्सिनोजेन के नाम से जानते हैं। और जिसको एक्टिव होने के लिए आपके पास एंटेरोकाइनेस होता है तो उसमें क्या होता है हमारे ट्रिप्सिन में जो है वो प्राप्त होता है। ट्रिप्सिन हमारा एक्टिव फॉर्म है और ट्रिप्सिनोजेन हमारा इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। और इसी तरह से आपका अपेटिकली जो है डाइजेस्ट प्रोटीन जो है स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स, यानी कि इसमें क्या होगा इस ट्रिप्सिन के द्वारा जो है स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स ग्रुप में वो चेंज होते हैं, ठीक है। ये हुआ। अब उसमें आएगा आपका दूसरा नंबर देखते हैं, तो दूसरा में आएगा इसमें कीमोट्रिप्सिन आएगा। तो कीमोट्रिप्सिन जो है किस तरह वो एक्टिव फॉर्म है हमारे पास, है ना। तो किस तरह से उसका इनएक्टिव फॉर्म रहता है तो इनएक्टिव फॉर्म में आपके पास कीमोट्रिप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। जब इसमें ट्रिप्सिन आता है तो ट्रिप्सिन क्या करेगा इसको एक्टिव करेगा, तो एक्टिव होने के कारण जो है वो कीमोट्रिप्सिन में जो है वो चेंज हो जाता है। तो कीमोट्रिप्सिन आपका एक्टिव फॉर्म है और कीमोट्रिप्सिनोजेन जो है आपका इनएक्टिव फॉर्म के रूप में वो रहता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा इसमें आता है आपका कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेस। तो इसमें क्या होता है ये भी क्या करेगा ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में क्या होंगे एक्टिव होगा। तो एक्टिव होने के बाद इसमें कार्बोक्सिल एंड पर जो है पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है और अमाइनो एसिड में जो है क्लीव होते हैं, ठीक है। इसमें जो कार्बोक्सिलिक जो एंड रहेगा उसको क्या करेगा क्लीव करेगा, तोड़ेगा, और तोड़ने के कारण जो है इसमें क्या होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड भी क्लीव होगा और पेप्टाइड बॉन्ड क्लीव होने से अमाइनो एसिड भी क्लीव इसमें होते हैं, ठीक। प्रोलियोटेस देखते हैं, तो इसमें प्रोलियोटेस में क्या होता है आपका जो है इलास्टेस जो है आपका एक्टिव फॉर्म होता है किसका प्रोलियोटेस का। तो ये क्या करता है डाइजेस्ट जो है इलास्टिन फाइबर, ठीक है। इलास्टेस जो है क्या करेगा इलास्टिन जो फाइबर होते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम जो है वो करता है, ठीक है। अब बी नंबर आ गया इसमें डाइजेशन ऑफ पेप्टाइड्स बाय पेप्टिडेस इन इंटेरोसाइट, ठीक है। तो इस इंटेरोसाइट के द्वारा इसमें किस तरह से जो है डाइजेशन होता है, जो हमारे पेप्टाइड्स है उस पेप्टाइड्स का इंटेरोसाइट के द्वारा जो है किस तरह से उसमें क्या होगा डाइजेशन जो इसमें जो है वो होता है उसको देखते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स हुए क्या हमारे पास डियोडिनम और जेजुनम, और उससे क्या होगा आपके विलाई के लाइनिंग में प्रेजेंट जो है आपका इपिथेलियल सेल जिसको बोलते हैं हमारे में इंटेरोसाइट। जो विलाई होता है तो विलाई के जो लाइनिंग होते हैं उस पर आपके इंटेरोसाइट सेल पाए जाते हैं और इस इंटेरोसाइट के सेल्स के ऊपर में पाए जाते हैं आपके पास ब्रश बॉर्डर, ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें क्या होगा ये इंटेरोसाइट सेल हुआ ऐसा इंटेरोसाइट सेल, और इसके ऊपर में इस तरह से ऐसा क्या होगा इस यहाँ पर जो है ब्रश बॉर्डर के रूप में ऐसा पाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है अब क्या बोलता है 1000 ऑफ माइक्रोविलाई, 1000 ऑफ माइक्रोविलाई मतलब हजारों की इसमें संख्या में जो है माइक्रोविलाई इसमें पाया जाता है। अब बोलते हैं सेल के सरफेस से बाहर की ओर जो है प्रोजेक्ट होते हैं। तो सेल की जो सरफेस होते हैं उससे बाहर की ओर ऐसा जो है इससे बाहर की ओर क्या होते हैं इसमें प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसा वो रहते हैं लगे हुए रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद और क्या बोलता है मेम्ब्रेन में मल्टीपल जो होगा क्या होगा पेप्टिडोस एंजाइम जो होते हैं। इसी जो मेम्ब्रेन होता है इसमें क्या होते हैं मल्टीपल्स में बहुत सारे संख्या में इसमें क्या पाए जाते हैं पेप्टिडोस जो है एंजाइम इसमें जो है पाया जाता है। और ये पेप्टिडेस एंजाइम जो है क्या होते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पेप्टिडेस एंजाइम में 2 चीजें रहता है, तो पहला है इसमें अमीनो पॉलीपेप्टिडेस और दूसरा होगा इसमें डाई पेप्टिडेस। पॉलीपेप्टिडेस जो होगा उसको क्लीव जब करेंगे, जब क्लीव जब उसमें होगा तो डाई पेप्टिडेस और ट्राई
पेप्टिडेज के साथ साथ हमारे पास अमीनो एसिड के रूप में वो टूटकर हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इस थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को और देख लेते हैं क्या बोलता है। ये हमारा इंटेस्टाइन का क्या हुआ, ये हमारे इंटेस्टाइन का विलाई हुआ। ठीक है, इंटेस्टाइन का क्या हुआ, ये विलाई हुए, और विलाई के ऊपर में हमारे पास पाया जाएगा ल्यूमेन फ्लूइड, है ना। विलाई के ऊपर में क्या पाएंगे, ल्यूमेन फ्लूइड पाया जाएगा। तो विलाई के जो ऊपरी सरफेस वहां पर जो है क्या पा जाएंगे, ब्रश बॉर्डर पा जाते हैं, और इसी ब्रश बॉर्डर के जो होगा इधर जो सेल्स होगा, यहाँ पर ऐसा सेल्स रहते हैं, इस सेल्स को बोलते हैं एंटेरोसाइट। तो ये उसका एंटेरोसाइट है। तो एंटेरोसाइट में क्या होता है, उसके भी क्या होते हैं, उसमें भी लिक्विड सब्सटेंस होता है, क्योंकि एक प्रकार का सेल है, तो सेल होने के कारण उसके अंदर भी सेल ऑर्गन पाए जाएंगे। तो उस जो सेल ऑर्गन को बोलते हैं हमारे में साइटोजोल। ठीक है, तो इंटेरोसाइट के अंदर में जो ऑर्गन सेल ऑर्गन होते हैं उसको बोलते हैं हमारे में साइटोजोल के नाम से इसको जानते हैं। ये इंटेरोसाइट सेल हुआ, ये उसका साइटोजोल हुआ। अब इसमें क्या होगा, जब इसमें अमाइनो एसिड यहाँ पर आकर अटैच होंगे, तो अमाइनो एसिड अटैच होगा तो क्या होगा, वो इस ब्रश बॉर्डर के थ्रू जो है, विलाय ब्रश बॉर्डर के थ्रू जो है क्या होगा, इधर इंटर करेगा। इंटर होने से क्या होगा, इस इंटेरोसाइट सेल्स पे आएंगे। तो यहाँ पर जो इसके साइटोजोल में क्या होगा, ये अमाइनो एसिड और ट्राई पेप्टाइड से हम जो है आपका डाई पेप्टाइड्स और पॉली पेप्टाइड्स के रूप में यहाँ पर जो है वो एकत्रित होकर वो रहते हैं। और जब इसका जब डिवाइडेशन हो जाता है, तो यहीं से क्या होगा, वो हमारे अब बॉडी के थ्रू जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, या अवशोषण जो इसमें जो है वो हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रोटीन होता है उसका छोटे छोटे रूपों में हमारे पास जो है ट्रांसफर हो जाता है, अमीनो एसिड के रूप में वो टूट जाता है, जिसको बॉडी जो होता है वो हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।